friends, welcome back to online classes and we were discussing about the winds, storms and cyclones. Today I am going to tell you about the thunderstorm. किसके बारे में हम बात करेंगे today? Thunderstorm. देखिए थंडरस्टॉर्म कब आता है, कब बनता है? थंडरस्टॉर्म ऐसे प्लेसेस पे ज्यादा देखे जाते हैं जो कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड। कौन से प्लेस पे देखने को मिलता है थंडरस्टॉर्म? ऐसे प्लेसेस पे जो कैसा हो, हॉट एंड ह्यूमिड होता है, यानी जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ह्यूमिड मतलब वेपर, वाटर वेपर का होना, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का लार्ज अमाउंट में होना। तो थंडरस्टॉर्म कहाँ बनते हैं? ऐसे प्लेसेस पे बनते हैं जो कि गर्म होते हैं और वहां पर एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होती है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, उसका अमाउंट ज्यादा होता है। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए ऐसा ये प्लेस है, यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो वो प्लेस क्या हो गया, हॉट हो गया। तो क्या होता है, जो अर्थ सरफेस है, ये क्या है, अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के जो पास में एयर होती है, ये जो अर्थ सरफेस के नजदीक जो एयर होती है, ये एयर क्या होती है, हीट हो जाती है। हीट होने के बाद में लाइटर होके ये कहाँ चली जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, आफ्टर हीटिंग द एयर नियर द अर्थ सरफेस कैन लिफ्ट अप। वो क्या हो जाती है, लिफ्ट अप हो जाती है बिकॉज ऑफ हीटिंग। किसकी वजह से? हीटिंग की वजह से लाइटर होके वो कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो जैसे ये एयर ऊपर की तरफ जाती है तो इनके पास क्या होता है, लॉट्स ऑफ वाटर वेपर। इनके पास क्या होती है, लॉट्स ऑफ वाटर वेपर होती है। और ये वाटर वेपर ऊपर जाने के बाद क्या हो जाती है, वापस से कंडेंस हो जाती है। कंडेंस होने की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या आना लगता है, अर्थ सरफेस की तरफ आने लगती है। और इसी को हम बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। क्यों? क्योंकि ये साथ में लाइटनिंग के आती है। तो यहाँ पर जब थंडरस्टॉर्म यानी जब ऐसा होता है तो एक लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग आप सभी को पता है क्या होता है, बिजली का चमकना। तो ये जो थंडरस्टॉर्म, ये जो बारिश आती है वो लाइटनिंग के साथ में आती है और इस वजह से हमारे लिए जो थंडरस्टॉर्म है वो नुकसान भी हो सकता है उससे हमें। तो देखिए थंडरस्टॉर्म जब बनता है तो उससे क्या होता है, उससे जो अर्थ सरफेस जो बहुत ज्यादा हीट हो गई थी, आफ्टर रेन वो वापस से क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। बट थंडरस्टॉर्म हमारे लिए नुकसानदायक है बिकॉज ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग की वजह से ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। सो जब भी थंडरस्टॉर्म आते हैं विद लाइटनिंग, देन वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस। हमें क्या लेने होंगे, कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। जब भी थंडरस्टॉर्म आता है तो सबसे पहला काम तो क्या होता है, हमें, अगर हम घर के बाहर है, सबसे पहले तो यही हो कि हम घर के बाहर न निकले ही ना, हम घर में ही बैठे। बट अगर हम घर के बाहर हैं देन यू हैव टू टेक शेल्टर। टेक शेल्टर। शेल्टर कहाँ लेना है आपको, शेल्टर अंडर ए ट्री। अंडर ए ट्री, आपको एक ट्री के नीचे क्या लेनी है, शेल्टर लेनी है। दूसरी चीज, अगर कहीं पे आपको ट्री नजर नहीं आ रहा है देन कभी भी आप, अगर कोई बस है देन यू हैव टू टेक या गो इनसाइड ए बस। आपको कहाँ जाना है, किसी बस के अंदर जाना है। व्हीकल अगर हो तो उसके अंदर आप जाके अपने को सेव कर सकते हो। ठीक है, देन हम क्या लिख सकते हैं, गो इनसाइड ए व्हीकल। व्हीकल कौन सा होना चाहिए, 4 व्हीलर होने चाहिए। व्हीकल कौन सा होना चाहिए, 2 व्हीलर नहीं होना चाहिए, जिसके रूफ हो ऐसा 4 व्हीलर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में जो हम लोग क्या करते हैं, बारिश के दिनों में छाता लेते हैं, अम्ब्रेला यूज में लेते हैं। बट जब थंडरस्टॉर्म के साथ में लाइटनिंग होती है देन हमें जो है वो कभी भी यूज नहीं लेना चाहिए अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्यों यूज नहीं लेना चाहिए, उनके जो मेटल की क्या होती है, हम पकड़ते हैं वो मेटल का बना हुआ होता है, ठीक है, लेकिन उसके नीचे प्लास्टिक लगा हुआ होता है। अगर हम प्लास्टिक को पकड़ते हैं तब तो ठीक है, बट अगर हमने अम्ब्रेला को मेटल से पकड़ा है देन ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो हमें कैसा लेना चाहिए, ऐसे अम्ब्रेला के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए जो कि उसका जो हैंडल है वो किसका बना हुआ हो, मेटल का बना हुआ हो। तो डू नॉट टेक
टेक शेल्टर, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ ए मेटेलिक बेस, जिसका बेस कैसा बना हो, मेटेलिक बना हुआ हो, ठीक है, जो हम पकड़ते हैं वो मेटल का बना हुआ हो। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डू नॉट सिट नियर ए विंडो, विंडो के नजदीक नहीं बैठना चाहिए हमें। कहाँ बैठना और कहाँ नहीं जाना चाहिए हमें, डू नॉट टेक शेल्टर इन ओपन गैरेज, जो गैरेज ओपन होती है उसके अंदर भी हमें नहीं बैठना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, जब भी थंडर स्टॉर्म होता है तो हम अगर हमारे आसपास में कोई भी नॉन पर्सन है तो हम उनके घर जाके शेल्टर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थंडर स्टॉर्म आने पर अगर हम घर के बाहर है तो हम इनमें से कुछ जो प्रिकॉशंस है वो रखेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।